हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ईआर तिवारी सर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो एमपी बोर्ड 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। जो नया पैटर्न आया हुआ है उस पर न्यूमेरिकल समझने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, इसका आपको अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट देखिए और उसके बाद इस थर्ड पार्ट को देखिए। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि ये चैप्टर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो 5 मार्कर है। कितना मार्कर है? 5 मार्कर, जिसमें बेटा हमारे 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि 1 मार्कर और एक बेटा हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। उसी के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा पुरानी बातों को रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक ये था कि कोई भी वैल्यू, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी समझाया, कोई भी वैल्यू जब सॉल्व करना है तो इस चैप्टर में आप एक सिंपल सी लाइन यूज करेंगे। वो सिंपल सी लाइन है बेटा, तुम मेरे बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम मेरे बन जाओ। और इस चैप्टर को जल्दी से समझ जाओ। देखिए, सबसे पहले ये साइन इनवर्स है। क्या? साइन इनवर्स। बेटा बाहर से तो कुछ नहीं होगा, ये साइन इनवर्स है। ये 1/2 से बेटा क्या कह रहा है? तुम मेरे बन जाओ। ये 1/2 से क्या कह रहा है? तुम मेरे बन जाओ, यानी कि साइन बन जाओ। तो आपको बताना होगा 1/2 साइन में किसका आंसर होता है। बेटा 1/2 साइन 30 का आंसर होता है। इसे साइन π/6 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/2 साइन 30 का आंसर होता है, उसको क्या कहते हैं? साइन π/6। तो आप कह सकते हो यार 1/2 साइन π/6 का होता है, क्योंकि 12 के अंदर जो एंगल्स निकाले जाते हैं वो एंगल्स बेटा किस में निकाले जाते हैं? रेडियन में। तो साइन इनवर्स साइन π/6 हो गया। अब बेटा आप समझदार हैं और आपको पता भी है यार, साइन से साइन की क्या हो जाती है? कट्टी। मतलब काटते नहीं है, प्रॉपर्टी है। लेकिन मैंने क्या समझाया था? साइन से साइन की कट्टी। तो साइन से साइन को कट कर देंगे और जैसे ही साइन से साइन को कट किया, यहां बचा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन से साइन कटा π/6। बेटा अब अपन समझेंगे कि 2 से π/6 को काट दिया, ये बचा π/3। कितना बचा? tan इनवर्स 2 cos π/3। आप जानते हो बेटा π/3 कितना होता है? cos π/3 को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बताइए? cos π/3 को क्या कहते हैं? cos π/3 को कहते हैं cos 60। cos π/3 बेटा रेडियन एंगल है। कौन है? रेडियन एंगल। और cos π/3 को cos 60 कहते हैं। इसका आंसर होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो बेटा अपन क्या करेंगे? cos π/3 की जगह लिख देंगे 1/2। क्या लिख देंगे? 1/2। 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा? tan इनवर्स 1। अब ये tan इनवर्स जो है, जो बात हमने आपको पहले समझाई थी वो आज भी कह रहा है। tan इनवर्स 1 से बार बार क्या कह रहा है? तुम मेरे बन जाओ। क्या कह रहा है? तुम मेरे बन जाओ। तो आपको बताना होगा कि 1 बेटा tan में किसका आंसर होता है? तो आप कहेंगे सर tan 45 का। मैंने फिर आपसे पूछूंगा बेटा एंगल्स किस में मेजर करते हैं? आप कहेंगे रेडियन में। ठीक है, रेडियन में मेजर करते हैं तो tan π/4। तो ये हो गया tan इनवर्स tan π/4। 10 से 10 की कट्टी हो गई। कितना बचा? π/4। कितना बचा? π/4। और ये हमारा एंगल आ चुका है। तो बेटा ये आपका एंगल हो गया tan इनवर्स π/4। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इसका देखिए एक क्वेश्चन और है आपके पास। क्वेश्चन है cot tan इनवर्स A प्लस के cot इनवर्स A। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखा हुआ है। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी समझाई थी, आपको शायद याद भी होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी समझाई थी, फिर बता देता हूँ। बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? मैंने कहा था ये 1 मार्कर्स में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं। साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x, सॉरी कॉस इनवर्स x बराबर में π/2। बेटा ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस के कॉट इनवर्स x बराबर में π/2। ठीक है, सेक इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स x बराबर में π/2। ये आपके पास प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है बेटा? π/2।
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, sin इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई बाई 2। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे cot, और बेटा ये पाई बाई 2 का आंसर होता है, और हम सब जानते हैं cot पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए सिंपल सा टारगेट तुम्हें समझाया था, कोई भी वैल्यू जैसे आपको मिली जैसे tan 1/2 है, अभी 10 लिखा है, tan अंदर वाली वैल्यू से क्या कहेगा, तुम मेरे बन जाओ, मतलब तुम 10 बन जाओ, क्या बन जाओ 10। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या थी कि हम फॉर्मूले पढ़ के आए थे, फॉर्मूले थे 2 tan इनवर्स x, कितना था 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है बेटा sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला था बेटा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट थे जो हमें याद थे, तो सबसे पहले एक बार नजर मार लेते हैं फॉर्मूलों पर। 2 tan इनवर्स अगर साइन में चाहिए तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos में चाहिए तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan में चाहिए तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के x स्क्वायर। अब देखिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा वर्क करना है आपको। ये लिखा है tan 1/2, कितना लिखा है tan 1/2, पहली वैल्यू है बेटा sin इनवर्स 2x, तो ये होता है बेटा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसका होता है 2 tan इनवर्स x का। दूसरा है बेटा cos इनवर्स का, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स 2 tan इनवर्स y, सॉरी बाय मिस्टेक। बेटा पहला भी sin का था तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स वाला भी 2 tan इनवर्स y। तो बेटा इसमें का tan बन जाओ 2, दोनों के पास है, कॉमन आके बाहर आ गया, तो ये हो गया tan 1/2 इनटू में 2 tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। क्लियर है बेटा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा tan, पहली प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। तो आपको प्रॉपर्टी फॉलो करनी है बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको सबको याद है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस के xy। अब बेटा tan से tan आपने काट दिया, tan से tan कट गया, कितना बचा x प्लस y अपॉन में 1 माइनस के xy। एनसीईआरटी बेटा इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास sin इनवर्स 1/5 प्लस के cos इनवर्स x बराबर में 1। अब देखिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं पालनी है, सबसे पहले बेटा आपके पास ये साइन है, ये आपका चेंज होकर दूसरी तरफ गया, जैसे ही साइन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा बताओ जल्दी, साइन इनवर्स। क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड साइन इनवर्स ले लिया। तो बेटा सबसे पहले आपके पास बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस के cos इनवर्स x। अब बेटा साइन जैसे ही दूसरी तरफ गया वो हो गया आपका साइन इनवर्स 1, कितना हो गया, हो गया। अब ये साइन इनवर्स जो वैल्यू है ये 1 से बार बार क्या कह रही है आप बताइए, ये साइन इनवर्स 1 से बार बार कह रही है कि तुम मेरे बन जाओ, मतलब तुम साइन बन जाओ, क्या बन जाओ साइन। तो आपको बताना होगा 1 बेटा साइन में किसका आंसर होता है साइन 90 का, और बेटा इसे रेडियन एंगल में π/2 कहते हैं, क्या कहते हैं π/2। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x साइन इनवर्स बेटा साइन π/2, कितना साइन π/2। अब बेटा साइन से साइन कट गया, कितना बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस के cos इनवर्स x, क्योंकि रेंज में है बराबर π/2। बेटा cos इनवर्स को इस साइड से इस साइड ले गए, जब साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो वैल्यू प्लस की होती है वो दूसरी तरफ जाके काय की हो जाती है माइनस की, अगर माइनस की होती है तो काय की हो जाती है प्लस की, तो प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाती है। साइन इनवर्स 1/5 π/2 माइनस के cos इनवर्स x। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, अभी लिखवाया था, यस और नो भैया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना, π/2। ये साइन इनवर्स में बगल वाली से कह रहा है तुम साइन बन जाओ, क्या कह रहा है, तुम साइन बन जाओ। अब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2, बेटा कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ ले गए, तो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x हो गया। तो बेटा π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x कितना होता है बताइए, ये आपका होता है साइन इनवर्स x, कितना, साइन इनवर्स x, साइन से साइन कट गया, x का आंसर कितना आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो जल्दी से कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, पहले क्वेश्चन में देखेंगे बेटा लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, कितना 2π/3, बेटा कोई प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखिए साइन इनवर्स की आपको रेंज याद होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया था साइन कैसा होता है, पापी, साइन कैसा होता है, पापी, और अगर साइन पापी होता है तो रेंज पाई के फॉर्म में होती है, अगर पाई के फॉर्म में होती है तो रेंज को बेटा हम आधा आधा बांट लेते हैं, कैसा बांट लेते हैं, आधा आधा, मतलब हाफ हाफ करते हैं। तो बेटा साइन की रेंज हमें याद है -π/2 से π/2 तक, और बेटा ये रेंज से बाहर है, π/2 मतलब 90 और 2π/3, अगर आपको नहीं याद है तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे सारी वैल्यू पाई के फॉर्म में है, तो पाई के नीचे कुछ वैल्यू होती है, अगर पाई के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो आप समझ जाइए कि रेंज आपकी बाहर है, कहाँ है, बाहर। अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो आप वैल्यू निकालिए, पाई का आंसर होता है 180/3, 3 से काटा ये आ गया बेटा 120, बेटा साइन की रेंज होती है 90 तक और ये आ रहा है 120, यानी कि ये रेंज से बाहर है। अगर कोई वैल्यू रेंज से बाहर होता है तो उसे काट नहीं सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर आपका काम क्या बनता है, फिर आप कहेंगे काट क्यों नहीं सकते हैं, तो बेटा हम 11th में एक फॉर्मूला टॉपिक पढ़ के आए थे क्वाड्रेंट फिगर, उसकी हेल्प लेके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन लिखा है, तो आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, बेटा 3 ऊपर वाली वैल्यू से कहता है बेटा तुम ब्रेकअप कर लो, क्या कर लो, ब्रेकअप। ये कौन कह रहा है, 3 ऊपर वाली वैल्यू से, मतलब वो चाह रहा है कि अच्छा ब्रेकअप आदमी कराना चाहेगा तो क्या चाहेगा आप सोचिए, वो चाहेगा कि ब्रेकअप होने के बाद जो भी वैल्यू आए वो बिल्कुल उसके जैसी आए, मतलब हम ये चाहते हैं कि 3 ब्रेकअप की कह रहा है तो जो भी वैल्यू को मैं ब्रेक करूं वो बेटा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, किसका, आप कहेंगे 3 का मल्टीपल क्यों होना चाहिए, क्योंकि अपन 11th में पढ़ के आए हैं कि जब भी कोई फॉर्मूला बनाना होता है वो बेटा 90, 180, 270 और 360 के साथ बनाना होता है। तो बेटा जब उसकी टेबल में आएगा तभी तो कटेगा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। तो बेटा अब देखिए सबसे पहले आपको 3 की टेबल काउंट कर लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 पाई के सबसे पास कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 पाई है, मैंने कहा बिल्कुल सही है 3 पाई है। तो बेटा मैं आपसे कहूंगा कि 2 पाई को 3 पाई में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 पाई को लिख सकते हैं 3 पाई माइनस के पाई अपॉन में 3, डाउट है, बेटा दोनों का डिवाइड दो, साइन इनवर्स साइन 3 का डिवाइड दो, 3 पाई अपॉन 3 माइनस के पाई अपॉन 3, यस और नो। 3 से बेटा 3 को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दीजिए तो ये बचा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस के π/3। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी साइन पाई माइनस थीटा, क्या होगा, साइन पाई माइनस के थीटा, आप सबने पढ़ा होगा 11th का चैप्टर है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि प्लस का साइन और पाई के साथ है तो नो चेंज, तो साइन थीटा। अच्छा इसके लिए मैं आपको वीडियो बता दूंगा, अगर आपको उसे समझ नहीं आता 11th पढ़ के नहीं आए तो इस पर अपन ने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप मानिए फॉर्मूला है, अगर आपको डाउट है तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, कितना होता है साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस π/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर साइन π/3, जब थीटा था तो थीटा आया, जब π/3 है तो π/3 आ गया, बाबू साइन से साइन की इकट्ठी हो गई, कितना बचा π/3, निकल आया आंसर।
दूसरे क्वेश्चन के पास गए, टेन इनवर्स टेन 3 पाई अपॉन 4। बेटा सेम वही है। अब इसमें बेटा टेन इनवर्स की भी वही कंडीशन है, उसकी भी रेंज वही है, -π/2 से π/2, साइन की, टेन की, कोसेक की। अच्छा मैं जब बेटा कभी देखता हूँ यार, पाई जब भी पाई के साथ 2 का 3 का 4 का मल्टीप्लाई होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि 10 से 10 नहीं कर सकता, क्योंकि मिलते कब है कोई लोग, जब वो सिंगल हो। कैसे हो? सिंगल। जब बेटा पाई अकेला यानी कि सिंगल होगा, कैसा होगा? सिंगल। समझ रहे हो? तो आप समझ जाएंगे वो रेंज में है। तो आप कहेंगे सर रेंज में नहीं है, पता चल गया, या फिर मैं पाई की वैल्यू लिख दूंगा तो 135 आएगी। ठीक है, पाई का 180 लिखा, 180 इंटू 3/4। अब बेटा मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में पाई के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में साइन, टेन और कॉसेक में, तो हम समझ जाएंगे यार ये रेंज से बाहर है। किससे बाहर है? रेंज से बाहर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, रेंज से बाहर है, अब क्या करें? बेटा अब क्या करना है, इसे रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने के लिए इसका ब्रेकअप होगा, और ब्रेकअप कौन करता है बेटा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कितना लिखा है? 4। ये इसको बेटा तोड़ने की कहता है। मैंने अभी आपको बताया था कुछ नहीं करना होता, आप डिनोमिनेटर 4 है ना, तो 4 की टेबल बताइए, 4 1 जा 4। शाबाश, क्लियर है? तो बेटा ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस के पाई अपॉन में 4 का डिवाइड बेटा दोनों वैल्यू में जाएगा। किस में जाएगा? दोनों में। तो सबसे पहले आपका 4 पाई अपॉन 4 माइनस के पाई अपॉन 4 से 4 कट गया। अब अपने पास क्या बचा? टेन इनवर्स 10 पाई माइनस के π/4। सही है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी टेन इनवर्स। अब देखिए आपको यह प्रॉपर्टी लगानी 11th की, 10 पाई माइनस के थीटा। तो आप बताएंगे 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा? जल्दी से बताइए, 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है? तो आप कहेंगे सर माइनस के 10 थीटा। बिल्कुल सही। तो 10 पाई माइनस, तो आप लिखेंगे 10 इनवर्स माइनस के 10 π/4। या तो आप 11th की प्रॉपर्टी लगा लें, अंदर ले जाएं, या फिर से बाहर ले आएं। तो ये हो गया माइनस के 10 π/4, 10 से 10 की कट्टी, आंसर आ गया माइनस के π/4। तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, देखें कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। चलिए आपको ये क्लियर होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, मैंने इसको रफ किया। आपको यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो? अब बेटा हम आगे के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास साइन π/3। क्या? π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये भी है। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस के x। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स माइनस के x। बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स अंदर वाली वैल्यू से कह रहा था तुम मेरे बन जाओ, कह रहा था। और मैंने कल आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ बेटा, माइनस का साइन है, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक सॉल्व नहीं होगा। और इसी को मैंने कैसे समझाया था? माइनस का साइन है, बेटा पापा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? पापा नहीं मानेंगे, माइनस नहीं मानेगा। तुम कहोगे अच्छा माइनस नहीं मानेगा, सबसे पहले माइनस को हटाएंगे। तो आप प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। कितना होता है? तो बेटा कभी भी साइन इनवर्स इस 1/2 से बार बार कह रहा है तुम मेरे बन जाओ, लेकिन ये बनने को तैयार नहीं है, कह रहा है माइनस लगाए। माइनस मतलब मैंने पापा मान लिया। और मैंने कहा था बेटा एक काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, इसे वास्तविक नहीं जोड़ना है। समझ में आया? केवल मैथमेटिकली समझना है बेटा। क्या समझना है? मैथमेटिकली। तो ये मान नहीं रहा है, तो आपसे कहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। मैंने कहा था सारे फॉर्मूलों में से माइनस का साइन बाहर आ जाता है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख के आइए, आपको और अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइन π/4, माइनस का साइन बाहर आ गया बेटा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। चलिए ठीक है। अब बेटा ये साइन इनवर्स है, ये अंदर वाली वैल्यू से क्या कह रहा है? ये साइन इनवर्स अंदर वाली वैल्यू से कह रहा है तुम मेरे बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम मेरे बन जाओ। तो ये साइन इनवर्स 1/2 से कह रहा है साइन बन जाओ। तो किसका आंसर होता है? साइन 30 का।
और साइन 30 को बेटा साइन पाई बाई 6 कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन पाई बाई 6। हम सबको पता है साइन 30 को साइन पाई बाई 6 कहते हैं। तो ये हो गया बेटा साइन पाई बाई 3 प्लस के साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 हो गया। साइन से साइन की कट्टी हो गई, तो ये आपके पास आ गया पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 6। आपसे कहा था दूध में कैल्शियम और मैथ्स में एलसीएम बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं पाई बाई 3 60, पाई बाई 6 30, तो दोनों का 90 हो गया। फिर लोग कहते हैं दूध में कैल्शियम मैथ्स में एलसीएम। एलसीएम आ गया 6, 3 का डिवाइड दिया 2 पाई प्लस के पाई। 2 पाई प्लस पाई कितना होता है बेटा? 3 पाई अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2। कितना? पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 को बेटा साइन 90 कहते हैं। कितना कहते हैं? साइन 90। और आप बताइए साइन 90 का आंसर कितना होता है? 1। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अगर आपको अब यहां तक भी क्लियर हो गया, इसको भी बेटा मैं रफ कर देता हूं। चलिए रफ किया मैंने, अब अगला देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यार, tan इनवर्स √3। तो देखिए tan इनवर्स √3 माइनस के cot इनवर्स माइनस के √3। डाउट तो नहीं? tan इनवर्स √3 माइनस के cot इनवर्स माइनस के √3। बेटा tan इनवर्स इस √3 से क्या कह रहा होगा? बताइए क्या कह रहा है? तुम मेरे बन जाओ। बेटा cot इनवर्स भी इससे कह रहा है, लेकिन ये माइनस का साइन इसने मना कर दिया। क्या कहा इसने? माइनस का साइन तो सॉल्व नहीं होने देगा, उसको बनने नहीं देगा। तो वो मैंने आपको माइनस को का पापा मान लो, तो ये कह रहा पापा नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? पापा नहीं मानेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पहले माइनस सॉल्व करते हैं। सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर ऐसे cot इनवर्स माइनस एक्स है तो सारे फॉर्मूलों से माइनस का साइन बाहर आ जाता है। और नहीं पता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट को समझें बेटा, सारे फॉर्मूलों में से साइन और टेन और कॉसेक इनमें से भी बाहर आ जाता है, कॉस कॉट और सेक में से भी। लेकिन जब मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको एक हिंट दी थी, सीसी में सेंट। क्या बोला था? सीसी में सेंट, यानी कि कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉट और सेक। कॉस में बेटा कॉट में और सेक में, इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं? सीसी में सेंट कहते हैं। इसमें मैंने आपको समझाया पाई पाई का यूज करते हैं, मतलब फॉर्मूला में माइनस तो बाहर आता ही है, प्लस पाई भी लगता है। तो फॉर्मूला हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां देखिए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, अब माइनस का साइन बाहर आ गया तो आप इसे लिखेंगे पाई माइनस के cot इनवर्स √3। यस और नो? बेटा ये tan इनवर्स √3 से क्या कह रहा है? तुम मेरे बन जाओ। तो आप बताएंगे √3 किसका आंसर होता है? tan 60 का। इसे tan पाई बाई 3 कहते हैं। ठीक है, और tan इनवर्स देखिए, ये tan इनवर्स कह रहा था तुम मेरे बन जाओ tan का, ये वाला √3 कह रहा था तुम मेरे बन जाओ। तो बेटा √3 cot में भी आंसर चाहिए, तो ये होता है cot 30 का भी। जब cot के साथ होगा तो cot के साथ जाएगा, और जब tan के साथ होगा तो tan के साथ जाएगा। समझ लो मेरी बात? cot के साथ होगा तो cot के साथ जाएगा, tan के साथ होगा तो tan के साथ जाएगा। अब देखिए यार tan इनवर्स है, कितना है? tan इनवर्स √3 किसका आंसर होता है? tan। बेटा √3 किसका आंसर है? tan पाई बाई 3 का। किसका? tan पाई बाई 3 का माइनस पाई माइनस के cot इनवर्स cot पाई बाई 6। कितना? cot पाई बाई 6। क्लियर? tan से tan कट गया, कितना बचा? पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस cot से cot कट गया, पाई बाई 6। किसी ने कहा था ना दूध में कैल्शियम और मैथ्स में एलसीएम। बेटा बहुत जरूरी होता है, एलसीएम ले लो इसका। पाई बाई 3 एलसीएम लिया तो माइनस के 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई अपॉन 6। अब बेटा फिर से एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ गया 6, 2 पाई माइनस के 5 पाई यानी कि 3 पाई अपॉन 6, 3 से 6 काट दिया माइनस के पाई बाई 2। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। डाउट तो होगा नहीं? चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन को भी रफ कर दिया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसको देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास cos इनवर्स, कितना cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। बेटा पहले cos इनवर्स cos से कटना चाहता है लेकिन काट नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? काट नहीं सकते। क्यों भैया, क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये cos इनवर्स की जो रेंज है वो आपको बतानी पड़ेगी। बेटा cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, यानी कि 0 से 180, ठीक है। और जब तक इस रेंज में नहीं आएगा cos से cos नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जब तक कोई वैल्यू इस रेंज में नहीं आएगी तब तक cos से cos की मैचिंग नहीं होगी। चलिए ये बात भी सही है, आपने कहा ठीक है मान लिया। तो फिर किससे मैचिंग होगी और क्यों मैचिंग होगी? तो बेटा देखो यहाँ पे अपने पास लिखा था 7 पाई अपॉन में 6। पाई का आंसर कितना है बेटा 180 अपॉन 6, 6 से काटा 30, 210 कितना आया 210, ठीक है। तो बेटा ये आपका रेंज से बाहर है। अब इसे कन्वर्ट करना होता है, इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखते हैं। क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर 6 है, 6 का डिवाइड जाना चाहिए। cos इनवर्स cos 7 पाई को लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई अपॉन में 6। cos इनवर्स cos 6 पाई अपॉन 6 प्लस के पाई अपॉन 6, क्लियर है। 6 से 6 काटा, cos इनवर्स cos पाई प्लस के पाई बाई 6, क्लियर है। अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, cos इनवर्स पाई प्लस के थीटा, तो आंसर आता है बेटा माइनस के, या फिर आप 12 माइनस के cos थीटा। cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस के cos थीटा। तो बेटा cos इनवर्स तो ये हो गया माइनस के cos थीटा। जब भी बेटा cos थीटा दिया गया पाई बाई 6 लिखा है, पाई बाई 6 आप यहाँ लगा सकते हैं cos इनवर्स माइनस के x। सब में से माइनस का साइन बाहर आता है तो इसमें से भी बाहर आएगा cos इनवर्स x। मैंने कहा था जो भी CC में सेंट है यानी कि cos, cot और sec, इनमें बेटा पाई पाई का यूज करते हैं, इसलिए फॉर्मूला में पाई लग जाता है। तो बाहर पाई लग जाएगा, cos इनवर्स cos पाई बाई 6, cos से cos कट गया, पाई माइनस के पाई बाई 6। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एलसीएम, एलसीएम ले लो 6 पाई माइनस के पाई अपॉन में 6, कितना आ गया 5 पाई अपॉन में 6। और ये अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं।